गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, यानी आपके क्रश के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, वो इसके बारे में डिटेल रीडिंग करूँगी। वो क्या एक्शन लेंगे वो भी जानने की कोशिश करूँगी। तो आपके क्रश की करेंट फीलिंग क्या है, करेंट थॉट्स क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, इसके ऊपर मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी पे रेजोनेट करे, जितना भी करती है उतना ही रखिए, बाकी सभी चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइज़, ये मेरा चैनल बहुत नया है तो आपके सपोर्ट की मेरे इस चैनल को बहुत ज़रूरत है, आपके लव की मेरे इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। तो आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे चैनल को ज़रूर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपकी थोड़ी बहुत गाइडेंस कर सकती हूँ, और सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल के ग्रो होने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटी छोटी रीडिंग जो है हमेशा डालती रहती हूँ, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर जिन्हें छोटी रीडिंग देखने का ये शौक़ है तो मैं शॉर्ट्स में भी डालती हूँ, और इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और अपनी रीडिंग बाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, यानी आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो उसी तरीके से लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में, देखते हैं आपके क्रश क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है और क्या एक्शन लेंगे। तो क्या सोचते हैं वो, क्या फ़ील करते हैं, उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, और वो क्या एक्शन लेंगे। तो आपके जो क्रश है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आप उनके जीवन का सनशाइन है, मतलब आपसे वो बहुत खुशी फ़ील करते हैं, आपकी एनर्जी से वो बहुत खुशी फ़ील करते हैं, हैप्पीनेस फ़ील करते हैं, जॉय फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसा उनके चेहरे पर अगर वो उदास होते हैं तो उनके चेहरे पर एक हैप्पीनेस छा जाती है। आपसे मिलने से, आपसे बात करने से उनके चेहरे पे जो स्माइल नहीं होती है, शायद आपको देखने, आपसे बात करने से उनके चेहरे पर वो स्माइल आ जाती है। तो आपको वो अपने जीवन का सनशाइन मानते हैं। वो क्या फ़ील करते हैं, तो वो आपके बारे में यही फ़ील करते हैं कि उनका जो फोर्थ चक्रा यानी हार्ट को आपने ओपन किया है। उनके हार्ट में शायद पहले से बहुत सारे ऐसे पेन रहे होंगे, पेन के रूप में जो ब्लॉकेज जिसे हम कहते हैं, पेन को ही हम ब्लॉकेज का नाम देते हैं। तो जो ब्लॉकेजेस रहे होंगे उसको आपने हील किया है, यानी आपके उनके जीवन में आ जाने से उनका हार्ट चक्रा जो है ओपन हो गया है। वो प्यार जो है अब वो रिसीव कर रहे हैं, वो दूसरे को प्यार अब करने लगे हैं, अनकंडीशनल लव में आने लगे हैं, यानी वो प्यार वाली फीलिंग को वो रिसीव करने लगे हैं। तो उनका जो हार्ट चक्रा है उसको आपने ओपन किया है। तो वो यही फील कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, आपसे प्यारा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। वो आपके बारे में ऐसा फील करते हैं कि आप जो उन्हें अनकंडीशनल लव करते हो, उनके हार्ट चक्रा को आपने ओपन किया है। तो ये उनकी फीलिंग है करंट। उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन यही है, डोर टू स्पिरिट है। तो उन्हें फील होता है कि आप जो हो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हो,
मतलब आप जो है उनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आए हैं, एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट लेके आए हैं। आपने उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा किया है। आपके आ जाने से वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे। उन्हें गॉड पर, उन्हें यूनिवर्स पर, एंजल्स पे बिलीव हो गया होगा कि जैसा पार्टनर वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा ही पार्टनर आप जो हो उनके लाइफ में एक हैप्पीनेस बनकर, जॉय बनकर, और उनके हार्ट को ओपन करने वाला बनकर, एक इनलाइटमेंट बन के, यानी कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसे आपने इनलाइट किया है। स्पिरिचुअल डोर जो है आपने खोला है, जो अब तक ब्लॉकेज था, बंद था। तो आपके साथ वो जब अपने आपके साथ उन्होंने जो लव को रिसीव किया है, जिसके वजह से उनका स्पिरिचुअल डोर जो है ओपन हुआ है, और आपके लिए वो क्या एक्शन लेंगे, तो आपसे वो बहुत अटैच फील करते हैं। उनमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, और वो आपके लिए वो पॉजिटिव वे में चेंजेस उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो बहुत आपसे अटैच हैं, वो आपसे इमोशनली बहुत अटैच होंगे, फिज़िकली बहुत अटैच होंगे। वो आपसे एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन कार्ड को थोड़ा मैं और इन कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो सन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो बीइंग लव है यहाँ, वो आपके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। आप उनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेके आए हो, तो वो आपके साथ डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। वो सोचते हैं कि आप जो हो उनके लाइफ में प्यार बन के आए हो। आप जो हो, अगर वो अकेला रहते थे पहले, मतलब सॉलिट्यूड में रहते थे, बहुत हर्मिट मोड में ज़्यादा रहते थे, सोल सर्चिंग करते थे, तो आपने उनके हार्ट को जो है ओपन किया है, खोला है। प्यार जो है ये अब रिसीव करने वाले बन गए, यानी कि रिसीवर में अभी आ गए हैं, जिसके वजह से इनका हार्ट ओपन हुआ है। तो स्पिरिट टू डोर क्यों आया स्पिरिट? तो यहाँ टावर का कार्ड आया है। तो आपने इनके लाइफ में जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग किया है, और ऐसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो जिसे कहते हैं अनसर्टन वे में, यानी कि इन्हें विश्वास नहीं था कि कभी ऐसा कोई आएगा उनके लाइफ में। अचानक से आप इनके लाइफ में आए होंगे, और इनके लाइफ में पॉजिटिव वे में इतने सारे चेंजेस किए हैं। इनका हार्ट ओपन हुआ है, इन्होंने खुश रहना सीखा है आपसे। इनके जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है आपके थ्रू हुआ है, वो ये फील करते हैं, और इनके ट्रू इंटेंशन यही है कि आपके तरफ जो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करते हैं, वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, वो उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अटैचमेंट है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों कार्ड जो है एक दूसरे को ही क्लेरिफाई कर रहा है। तो जहाँ अटैचमेंट है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि ये बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपके लिए हुए हैं, बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और इनका एक्शन भी जो है बहुत जिसे बोलेंगे कि जब वो आपकी तरफ आएंगे, या अभी आपने देखा होगा कि जब आप इनसे मिले होंगे तब वे कुछ अच्छे से रहते नहीं होंगे, यानी अच्छे से रहने का मतलब ये कुछ फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते होंगे ठीक से, अपने
बात को आपके सामने रखते नहीं होंगे। तो अब ये है अपनी बातों को अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। आप जैसा कहोगे वैसे बदलेंगे। आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो वैसे ही कहेंगे कि ठीक है, तुम जो कहती हो या तुम जो कहते हो मैं वैसा ही। मतलब आपको जो पसंद होगा वो पॉजिटिव वे में अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाएंगे लेकर, या फिर ले करके आपके पास आएंगे। तो इनमें बहुत सारे चीज़ें जो है आपके आ जाने पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव है कि आपकी तरफ वो एक पॉजिटिव वो वे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर के करेंट थॉट्स, फीलिंग और उनके एक्शन और इंटेंशन क्या है देख लेते हैं। तो उनके थॉट्स क्या है स्पिरिट, इससे भी बताइए। तो उनके थॉट्स बहुत ट्रस्टवर्दी है, वो आपके साथ ट्रस्टफुल रहना चाहते हैं, लॉयल रहना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। और चलिए इससे भी देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, अवेयरनेस है, इंटेंशन क्या है, वेटिंग है, और एक्शन क्या लेंगे। तो यहाँ सॉलिट्यूड है। अब इन कार्ड को मैं थोड़ा इससे क्लेरिफाई करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो स्पिरिट बताइए कि ट्रस्ट क्यों आया है थॉट में, करेंट थॉट जो है उसमें ट्रूथ क्यों आया है। तो 5 ऑफ पेंटिकल है, अवेयरनेस, हाई प्रीस्टेस है, वेटिंग को क्लेरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल है, एंड सॉलिट्यूड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द एम्परर। तो आपके पार्टनर के करेंट थॉट्स यानी आपके क्रश के करेंट थॉट्स यही है कि वो आपके साथ ट्रस्टफुल रहना चाहते हैं, ट्रूथफुल रहना चाहते हैं, एक क्लियरिटी के साथ रहना चाहते हैं। वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। तो उनकी सोच यही है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको छोड़ के वो रह नहीं सकते। तो अभी उनके करेंट थॉट्स आपके लिए यही है कि आपके तरफ जो लॉयल्टी है वो निभाएंगे। उनकी फीलिंग भी यही है कि वो अवेयरनेस के साथ इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि वो इस रिश्ते को बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लेवल से वो इस रिश्ते को देखते हैं, जिसके वजह से उनमें अवेयरनेस और जो एक बोलते हैं स्पिरिट गाइड जो है, जो भी उन्हें मैसेज देते हैं, तो वो इंट्यूटिव होकर इस रिश्ते के बारे में वो इंट्यूटिवली उन्हें फील होता है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत स्पिरिचुअल है। और उनकी जो फीलिंग है स्पिरिचुअलिटी वाली, तो उन्हें ये फील होता है कि इस रिश्ते पे काम करना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है बहुत स्पिरिचुअल लेवल का है, स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस जो है बहुत इंट्यूटिव होकर बताते हैं, यानी कि वो बहुत इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव होने का कारण भी है क्योंकि वो अवेयरनेस है, अपनी इंट्यूशन की बात को वो मानते हैं, मानने वाले होंगे आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर जो होंगे वो अपने इंट्यूशन की बात मानते होंगे। तो वो उनकी फीलिंग अभी यही है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, और उनका इंट्यूशन यही कहता है कि इस रिश्ते पर अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जो ये कनेक्शन है उन्हें स्पिरिचुअल फील होता है। ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, यानी कि जो स्पिरिचुअल स्पिरिट डोर है वो ओपन हो गया है। इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, डीपर लेवल का कनेक्शन वो फील करते हैं। उनके
इंटेंशन क्या है, तो उनके इंटेंशन यही है कि वो वेटिंग में है। क्यों वेटिंग में है? क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक अगर आपके साथ इन्होंने नहीं किया है अब तक, तो वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और जिनके साथ अभी उनके क्रश हैं, तो उनका यही इंटेंशन है कि इस रिश्ते में जो भी उनसे बन पड़ेगा वो आपके लिए करेंगे। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो वो आपको ज़रूर देंगे, और अगर फिज़िकल और मेंटली या इमोशनल सपोर्ट हो, किसी तरीके का भी सपोर्ट हो, वो आपको देने के लिए तैयार हैं। वो आपको जो है इक्वालिटी के साथ इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में करना चाहते हैं। चाहे वो मेंटल लेवल का इक्वल गिव एंड टेक हो, या फिज़िकल लेवल का इक्वल गिव एंड टेक हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी लेवल का इक्वल गिव एंड टेक हो, या फिर जो रिश्ते में हम बोलते हैं इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक, तो वो आपको भी इमोशनली सेटिस्फाइड करेंगे। यानी इस रिश्ते पर वो मटेरियल लाइफ की चीज़ें है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इस रिश्ते में वो इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो वेटिंग में है कि कुछ भी हो इस रिश्ते में आपके साथ आपको जो है बराबरी का, इक्वालिटी का दर्जा देंगे, और इस रिश्ते पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो इक्वल गिव एंड टेक होना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो रिश्ता आगे चल के टिकता है। अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा भी इनबैलेंस होता है तो वो रिश्ता आगे चल के नहीं टिकता है। तो ये आपके जो क्रश हैं वो बहुत अवेयरनेस के साथ इस रिश्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और इक्वल गिव एंड टेक जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिश्ता तभी एक मंजिल पा सकता है। उनके एक्शन क्या होंगे? तो उनके एक्शन यही होंगे कि अब तक अगर वो सॉलिट्यूड के मोड में बैठे हुए हैं, यानी कि एकांतवास में बैठे हुए हैं, साइलेंट हैं, या फिर चुपचाप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो एक्शन इसको सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। तो एम्परर जो होता है बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत इस्टेब्लिश होता है, उसका जो डिसीजन होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है, यानी कि एकदम राइट होता है। वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है अपने लाइफ में। तो आपके जो पर्सन हैं, यानी कि आपके जो क्रश हैं, वो आपकी तरफ जो भी एक्शन लेंगे वो आप दोनों के लिए या आपके रिश्ते के लिए एकदम से सही होगा। तभी, क्योंकि यहाँ एम्परर आ गया है, तो एम्परर होते ही हैं इस कार्ड के डिवाइन मस्कुलाइन। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो बहुत एक फादर फिगर वाले होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, माइंड सेट से चलते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, और लॉजिकल ज़्यादा सोचते हैं, और स्ट्रक्चर उनका बेस होता है, बहुत स्टेबिलिटी देने वाले होते हैं। इनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो वो इसलिए अगर आपके क्रश हैं और वो फाइनेंशियल अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो जब उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि जब वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब, अच्छा करियर जब बना लेंगे, तो जब वो खुद के काबिल हो जाएंगे, तब वो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि वो अब देने वाले बन जाएंगे। यानी कि वो जो आपको सिक्योरिटी है, आपको प्रोटेक्शन है, आपको स्टेबिलिटी है, आपको जो एक स्ट्रक्चर है वो देने लायक बन जाएंगे, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। और अगर आप इनके साथ हैं तो वो तभी आपके साथ इस रिश्ते पे मैरिज तक बढ़ेंगे, जब वो चाहेंगे कि वो अपने पैर पे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना ले, तभी वो आपकी तरफ मैरिज का प्रपोज़ल लेके आ सकते हैं, जब वो खुद अपने पैर पे खड़े हो जाए। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी मैं थोड़ा देखने की कोशिश करूँगी, और फिर मैं आपके क्रश के मैसेजेस निकालूँगी और इस रीडिंग को फिर मैं एंड करूँगी। ये मेरा छोटा सा एक रीडिंग है, आई होप आपको पसंद आएगी, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपसे रेजोनेट भी करे, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप मुझे कमेंट में बताइए।
तो यहाँ है आपके लिए गाइडेंस यही है कि लुक फॉर अ साइन आपको मिल रहा होगा, जिनके पार्टनर हैं या जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में गए हैं या जिनके क्रश हैं, जिनकी बातें हो रही, उनकी फीलिंग, उनके थॉट्स हम चेक कर रहे हैं। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है इस रिश्ते के बारे में। तो सबसे अच्छा गाइडेंस यही है कि आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ जाइए। इंट्यूशन आपका क्या कहता है उसकी बातें ज़रूर सुनिए। किसी के भी गाइडेंस सुनने से पहले आप अपने इंट्यूशन की गाइडेंस सुनिए। यहाँ अनलकली है और लेट गो है और इट्स अप टू यू है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी जो आपके गाइडेंस यही है कि अभी जो आपके क्रश हैं और आप सोच रहे हैं कि उनसे आपकी मतलब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ें इस रिश्ते में, या फिर इस रिश्ते को मैरिज तक तुरंत ही ले जाए, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने पर्सन को, जिससे वो अगर वो किसी फाइनेंशियल कंडीशन में स्टक हैं या फाइनेंशियली ग्रो नहीं हो पाए हैं, तो उनको ग्रो होने का थोड़ा टाइम दीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कि तब आपकी तरफ आए। अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है उनके घर में और वो आपकी तरफ कोई कदम नहीं ले रहे हैं, या फिर जिनके साथ हैं लेकिन कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको स्पिरिट के तरफ से यही गाइडेंस आया है कि आप उन्हें थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा उनका वेट करें, थोड़ा स्पेस दीजिए कि वो अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम सुलझा के सब क्लियर करके आपको सिर्फ प्यार देने आए, टेंशन देने नहीं आए, प्यार देने आए। ठीक है, तो आपको स्पिरिट की तरफ से यही गाइडेंस है कि होप बना के रखिए। और जब तक आपके पार्टनर अगर नहीं हैं आपके साथ कांटेक्ट में, या हैं भी तो कम हैं, या फिर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके स्पिरिट यही कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाइए, अपने लाइफ में ग्रो कीजिए। अपने लाइफ में जो भी आपके हॉबीज़ हैं, आपके जो भी काम रुके हुए हैं, उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि तब तक आप भी कंप्लीट कर लेंगे अपने वर्क को, अपने काम को। और जिस चीज़ में भी, जिस फील्ड में भी आपकी ज़रूरत है, उस फील्ड को पहले कंप्लीट कर लीजिए। तब तक आपके पार्टनर भी फ्री हो जाएंगे और आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके क्रश हो, उनके एक्स हो, नो कांटेक्ट जो भी है, आप उनके मैसेजेस बताइए क्या है। तो प्लीज़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप उनकी परेशानी को, उनकी बातों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आई लव यू डेंजरसली। तो आपको वो बहुत डेंजरसली तरीके से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी। तो आप पूरी दुनिया हो उनकी, आप सब कुछ हो उनकी। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो आपके बिना उनका जीवन जो है पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप वेट कीजिए, अपने ऊपर फोकस हो जाइए तब तक। आई वॉन्ट टू डेट यू। तो वो आपको डेट करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं किए हैं। तो आई थिंक अबाउट यू ऑल ऑफ द टाइम। आपको वो 24 घंटे यानी कि 24 तास जो है आपकी थिंकिंग में डूबे रहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू अटेंशन एंड लव यू वेरी मच। तो आपको अगर अब तक अटेंशन उन्होंने नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी कारण से वो बिजी है और आप पर फोकस नहीं है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो पूरी तरह से आप पे फोकस हो जाएंगे, आपको अटेंशन देंगे। आपको जितना प्यार चाहिए इनसे, वो पूरा खुल के आपको प्यार करेंगे। तो तब तक पेशेंस बना के रखिए। यू कंप्लीट मी। तो आप उन्हें जो है फुल्ली कंप्लीट करते हैं। डोंट स्ट्रेस टू मच। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए उनके बिना। डोंट यू
बी एंग्री विथ मी। तो आप उन पे गुस्सा नहीं होइए। जिनके पार्टनर अगर बातें नहीं कर रहे या किसी कारण से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी कारण से भी, तो उनके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ गुस्सा मत हो, आ जाऊँगा तो सारी बातें मैं तुम्हें बता दूँगा। तब तक वेट बना के रखो, पीस बना के रखो, खुश रहो, हैप्पी रहो और अपनी लाइफ पे फोकस रहो, जिससे कि तुम भी ग्रो करो और उन्हें भी स्पेस मिले, तो वो भी अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को सुलझा के सिर्फ़ और सिर्फ प्यार करने के लिए आपकी तरफ वो बढ़े, बिना टेंशन लिए आपके तरफ बढ़े, सिर्फ प्यार के साथ और कुछ नहीं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कितनी रेजोनेट किया आपसे और कैसी लगी मेरी रीडिंग, ये मुझे बताइए। और जिस टाइप की भी रीडिंग आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने अपना प्योर एनर्जी मुझे दिया, अपना प्योर टाइम मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।